दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। We all know that we had gathered here to obtain a workshop. According to the new mythology, we cannot begin any program without welcoming our guests. So I would like to call our honorable chairman, sir, to welcome the dignitaries. Please, sir, give a huge round of applause. Everyone, we welcome you, ma'am. Yes, as Chairman sir has directed me, that they will move on Saraswati Pujan. या होते विशालकाय बदला, या शुक्र साधका, या वीरांबर दर्शन करते करहा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मानंद शंकर प्रगट वही, देवै सदा वंदिता, सामं कल्याणं, आरोग्यं धनसंपदां, जनार्दनं, एको हरतु मे राजं, जन्यादिजनमोऽस्तु, आरोग्यं देहि पुत्रांश्च, प्रतिस्पृच्छामि मे सदा कल्याणं, आरोग्यं धनसंपदां, and enlightenment. Thank you, Dr. Shobhani. Family. K.K. Sharma. Let's give us a round of applause to welcome. पुष्कर यादव, इन्होंने इसी वर्ष और अभी एनडीए क्वालिफाई किया है। मुझे पता चला जैसे ही सुबह, तो मैंने कहा आप आइएगा जरूर, और रेस्पेक्टेड मोनिका मैडम से आपको यहाँ साथ में रेस्पेक्ट करवाएंगे, उनको आप बुके भेंट करवाएंगे। तो ये बड़ा गर्व और गौरव की बात है कि हमारी सीबीएसई बोर्ड की डायरेक्टर मैडम जो बच्चे को सम्मानित करेंगे। Now this is a proud moment for being selected in NDA. Our honoring Pushkar, and we all pray to the Almighty for his bright future and more success in his life. Now, honorable sir. ब्रांड वेलकम है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी राजकुमारी से कम नहीं है। वो फील सर ने आज हमें कराया। तो शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई आज के दिन की, और मैं चाहती हूँ कि आज का अंत भी बहुत अच्छा हो, और जब आप घर जाए तो आपको लगे कि आज के दिन आपने बहुत कुछ सीखा है, और अब वो मेरा एक मोटिव, इनिशिएटिव और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आज के दिन के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए, हाउ इज द जोश? आवाज भी तेज आनी चाहिए। हाउ इज द जोश? वेरी गुड। तो हम ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी टीचर्स बैठे हैं, 1 मिनट एक्टिविटी है ये, जिसमें आपको करना क्या है, मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस बता रही हूँ। आप वो क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, राइट? जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो आपको एक दूसरे से पूछते हैं।
और 1 मिनट में आप कितने ज्यादा टीचर्स से मिल पाओगे और वो 3 क्वेश्चंस पूछ पाओगे, जो सबसे ज्यादा लोगों से मिल पाएगा और पूछ पाएगा वो इस एक्टिविटी का विनर होगा। गॉट इट? एक्टिविटी क्लियर है? अब क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे बता रही हूँ, आप कोई भी 3 ले सकते हैं। जैसे यू कैन आस्क समवन व्हाट इज योर फेवरेट फूड, राइट? या ऐसी क्या चीज है जो 99 डेज तक कंटिन्यूअस खा सकते हो? या फिर अगर कभी आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो, राइट? या मूड खराब है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ओके? या आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है इस जिंदगी में, इस लाइफ में? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड 3 क्वेश्चंस इन योर माइंड। ओके, मैं अब आपको 30 सेकंड्स दे रही हूँ। क्लोज योर आईज, जस्ट डिसाइड 3 क्वेश्चंस इन योर माइंड कि कौन से 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हो। और जब मैं बोलूंगी स्टार्ट तो अपनी चेयर छोड़ देंगे, सब लोग एक दूसरे के पास जाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे और वही 3 क्वेश्चंस पूछने हैं सामने वाले से आपको। Yes, start. Leave your chairs. फेवरेट प्लेस बताइए। आप बताइए आपका फेवरेट फूड क्या है? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल। आप स्ट्रेस वाले मूवमेंट में क्या करते हैं? पेंटिंग। पेंटिंग। सर क्या आपको क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Best moment of your life.
Best memory, best moment. Who is the person on which you trusted most? कोई नहीं है. बच्चे को पढ़ाया है अंदर, उसमें कितने परसेंट सेटिस्फेक्शन है तुम्हारा? 100%. और बच्चों को क्या उम्मीद करते हैं? अच्छे करें, लाइफ में सक्सेसफुल हो. आपकी क्या सोच है? Person you trusted the most. Person you trusted the most. 1 2 3 4 कितने हैं? एक्टिविटी की जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, तो मैं नंबर बोलूंगी, उस नंबर के जो भी क्लोज है उनको रेज करना है. 10 लोगों से कौन मिला है? रेज योर हैंड. 10. वेरी गुड. 12 15 16 प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. प्लीज कम. अब जिनके भी हाईएस्ट है, अभी 16 ये है, 15 वाले भी रेडी रहिएगा. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मैम जो भी एक्टिविटी आपने की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और नया क्या था आपके साथ आज के दिन? मैम नया सबसे जानने को मिला कि किसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, फेवरेट फूड क्या है और फेवरेट प्लेस क्या है. और आज इंटरेक्ट करके सबसे मिलके क्या एक्सपीरियंस? अच्छा फील हुआ. उसको एक्सप्लेन करो. अच्छे को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप कुछ और सोचो. एक्चुअली मैम सबसे बात करने का मौका मिला तो लगा कि हाँ इस तरह से लोगों से मिलके और उनके बारे में जान सकते हैं. वेरी गुड. एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जिनका 15 आ जाइए मेरे पास इधर, जिनका भी 15 स्कोर है. वेरी गुड. स्काई, अब आपको सुनना है. अभी मैं पूछूंगी किसने क्या बोला और पीछे वाले लोगों से आके पहले पूछूंगी किसने क्या बोला था. तो लिसन केयरफुली. यू शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. ओके, सो हम लोग फिर से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सेम क्वेश्चन है, इस एक्टिविटी से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग रही? सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पहली बार अपना टीचर से बात किया, सबके व्यूज एक्सप्लोर किए. सबके बारे में कुछ पता चला. कोई स्ट्रेस में है तो क्या करता है, किसी का खाना क्या फेवरेट है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है. तो ऐसा कभी हमारी किसी से कभी पर्सनल जाके इस बारे में कभी बात नहीं हुआ. तो इस एक्टिविटी को मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. थैंक यू. नेक्स्ट. आई एम फील वेरी गुड, क्योंकि इतना मौका नहीं मिलता है. इसमें सामने में बात में रहते हैं तो कभी किसी से मिलने का मौका नहीं मिलता. तो बहुत अच्छा लगा. मतलब ऐसा होना चाहिए कभी ना कभी. तो मतलब सबके बारे में जानने के लिए मौका मिला, टाइम नहीं मिल पाता, तो सारी चीजें अच्छी. वेरी गुड. सबके बारे में जानने का मौका मिला. और सबसे प्लस पॉइंट है इसका कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी जुड़ सकते हैं एक दूसरों से बात करके. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. And as an extreme extrovert person, I like to interact with the people, and that was just a wonderful experience for me. और जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे हमेशा इंटरेक्शन करना, लोगों से बात करना हमेशा से ही अच्छा लगता है. तो उसकी वजह से मुझे आज बहुत अच्छा लगा. लोगों के स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में पता चला, लोगों के लाइफ गोल्स के बारे में पता चला, जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं. थैंक यू. Nicely said. Well said. Ma'am, it was a nice activity indeed. Within a short span of time, इतने कम समय में हम इतने लोगों से मिले और उनके व्यूज जाने what they are doing, और बहुत सारे different views के बाद we have मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. बहुत. Thank you. Well said. Thank you everyone. अभी ये जो एक्टिविटी थी, obviously बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने एड्रेस किए कि क्यों ये एक्टिविटी करवाई गई और इसका क्या फायदा था. जब आपको कोई टारगेट दिया जाता है, जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, तो आपने देखा आप कितने एक्साइटेड थे. आप अपनी सीट से उठे, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की, उनसे क्वेश्चंस पूछे, जो कि डेली लाइफ में आप नहीं कर पाते, है ना. एक हेजिटेशन रहती है. और आज तो आप हो सकता है फर्स्ट टाइम किसी से आपने इंटरेक्ट भी किया हो, अदरवाइज आप लोग सालों से यहाँ पे हो, बट मौका नहीं मिलता कि एक दूसरे से बातचीत भी हो. तो यही चीज आपको अपनी क्लास में करनी है,
अपने स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ो कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। आपकी क्लास में अगर 40 बच्चा है ना, तो आप मान के चलिए वो 40 बच्चा भी एक दूसरे को नहीं जानता है जैसे आज आप नहीं जानते थे। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ करवानी है सो दैट वो लोग एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो, क्योंकि लर्निंग आपकी क्लासरूम में तभी सक्सेसफुल है जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ सोशल होंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंड देन एक दूसरे से भी सीखेंगे, राइट? तो ये एक्टिविटी समझ में आई, इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आया? वेरी गुड। अभी हम आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ओके, कौन लाया है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? कौन सी पॉलिसी लाई है? एनईपी 2020 के बारे में आप क्या जानते हो? कौन बताएगा मुझे? कोई 5 पॉइंट्स कौन आगे शेयर करेगा, उसको चॉकलेट मिलेगी। 5 पॉइंट्स जो एनईपी ने बोले हो आज ये फास्ट हमारे 5 पॉइंट नहीं, ओनली 1 पॉइंट बताया है। अच्छा बोलिए। एजुकेशन पॉलिसी में है ना 5 + 5 3 + 5 को लागू किया गया है एजुकेशन पॉलिसी। थोड़ा गलत है, कौन क्लियर करेगा? एनईपी 2020 क्या है? यस मैम 5 + 3 + 3 + 2 5 नहीं है, और बहुत सारी मैम 5 + 3 it is 5 + 3 + 3 + 4। पहले 5 साल को क्या बोलते हैं? इसका उस स्टेज का नाम क्या है? फाउंडेशनल स्टेज। उससे नेक्स्ट 3 इयर्स का क्या है? प्री-प्राइमरी। उससे नेक्स्ट 3 इयर्स मिडिल। किसने बोला? वेरी गुड, एक बार तालियां बजाओ लीजिए। एंड लास्ट के 4 इयर्स क्या है? लास्ट के 4 इयर्स नहीं, किसने बोला? किसने? यस, क्लैप फॉर हिम। अब आप बताइए पहली स्टेज का नाम सब लोग एक साथ चिल्लाएंगे। पहली स्टेज लास्ट। पहले जो आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसमें जो चॉइस थी, स्कूल में चॉइस कर रहा था, बच्चे चॉइस कर रहे थे, ऐसे सब कुछ हो रहा था, कंफ्यूजन बहुत थी। अभी एनईपी ने बोला है 3 लैंग्वेज फार्मूला will be the choice of state, region and students। जिस स्टेट की मतलब जिस स्टेट का स्कूल है वो स्टेट डिसाइड करेगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में तीनों लैंग्वेज कौन सी होगी। देन रीजन, आपका स्कूल जिस रीजन में है वो डिसाइड करेगा एंड लास्ट वो डिसाइड करेगा बच्चे। ये है 3 लैंग्वेज फार्मूला अकॉर्डिंग टू एनईपी। और बताइए एनईपी क्या लाया है? हाँ ओके, और देखो एनईपी जो है ना ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि इसने वोकेशनल एजुकेशन में भी फोकस किया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी फोकस किया है, इनोवेशन में भी फोकस किया है, रिसर्च में भी फोकस किया है। इसकी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी ट्रेनिंग एक बार हम करेंगे आराम से। अभी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो इंट्रोड्यूस किया है एनईपी ने, अभी तक आपका एक रिपोर्ट कार्ड चल रहा था स्कूल में, कितने पेजेस का होगा? रिपोर्ट कार्ड कितने पेज का था? 1 और 2 पेज। इधर देखा, इधर देखा। अब मुझे एक चीज बताइए आप सब लोग, आपके पास बच्चा कौन सी क्लास में आता है? बैलून पीछे, बैलून कौन सी क्लास में आता है आपके पास? नर्सरी में आया फॉर एग्जाम्पल। और आपके यहाँ से जाता कब है वो? 12th क्लास में। और आप उसको क्या पकड़ाते हो? एक स्कोर कार्ड जिसमें कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं और एक आपने पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया। और उसने अपना कहते हैं ना जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल टाइम आपके साथ बिताया। सारे साल तो आपके साथ स्कूल में बिता दिए और लास्ट में उसको सिर्फ 2 सर्टिफिकेट्स। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब बच्चा स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकलता है? चलिए, जो आंसर्स दे रहा है अभी, पहले तो मैं आपको टॉफीज खिला देती हूँ, देन चॉकलेट्स खिला लाइए। यस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब बच्चे बाहर जाते हो? हाँ, पहले काउंसलिंग पॉइंट नॉलेज नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती है। चलो, और हाँ ये डिसाइड करने में दिक्कत आती है। देन हाँ स्किल्स उनके पास नहीं है,
स्किल्स पे कोई काम नहीं हुआ, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, देन लैक ऑफ फाइनेंस और क्या चैलेंज आता है? प्रेशर ऑफ सक्सेस। ओके, और बोलो हाँ, लैक ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज बैरियर, यस वेरी गुड, और हाँ, सोसाइटी को फेस करने का फियर, देन और क्या है? स्टेबल से कॉम्पिटेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और लास्ट दो तीन आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन पे। हाँ जी, यस, हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हालांकि उसको तो हो गया, confusion, innovative ideas, selection of universities, practicality, चलो last, हाँ, how to be social, समाज में कैसे ढलना है, एक और दे दो, last, अभी इस क्वेश्चन चला, yes, he is feeling aloof. feeling aloof, आप सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, थोड़ा सा लास्ट में कुछ पॉइंट्स के साथ इसको इस पॉइंट को ऐड करते हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है ना, सबसे पहले उसकी लाइफ स्किल्स नहीं है उसके पास, तो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स बोले वो किस में आ जाते हैं? लाइफ स्किल्स में। एक बच्चे को बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए उसके पास अच्छी लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। आज की डेट में मान लीजिए मैं निकल चुकी हूँ जंगल में, ठीक है, और मैं हंटिंग करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी कर्कश में जो तीर है वो या तो है ही नहीं और है तो जंग लगे हुए हैं, तो क्या होगा? मैं हंट करूंगी और मैं खुद हंट हो जाऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बच्चे को आप स्कूल से बाहर भेज रहे हो, आप उसकी पहली बात है उसको तरकश दो, तरकश में तीर होने चाहिए, तीर का मतलब यहाँ पे स्किल सेट, ठीक है, फिर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो तीर चलाना जानता हो, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स, एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, जंगल में हूं तो मुझे एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस मेरे पास हो कि मुझे कहां खड़े होके हंट करना है, ये सारी चीजें लेकिन बच्चा स्कूल में नहीं सीख पाता। रीजन भी आपका बहुत ज्यादा फोकस कोर्स पे होता है, मार्क्स पे होता है। इसको इस तरीके से भी समझाना चाहूंगी, मान लीजिए मैं टीचर हूँ और जो मेरे बच्चे हैं उसमें मेरे पास एक क्रोकोडाइल है, बहुत सुंदर सा क्रोकोडाइल, एलिफेंट है मेरे पास, बटरफ्लाई है, स्नेक है, राइट, डॉग है, मंकी है, और मेरे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, और एग्जाम का डे आ गया और मैं बोल रही हूँ वेरी गुड, आज सबका एग्जाम है, आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये ट्री दिखाई दे रहा है, जो इस ट्री पे सबसे पहले पहुंचेगा वो मेरी क्लास का विनर होगा, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, मंकी तो सबसे पहले चढ़ जाएगा, वेरी गुड, हाँ, पहले से पेड़ पे तो नहीं था क्योंकि सबको मैंने लाइन में रखा हुआ है, क्यों में है सब लोग, बट यस मंकी सबसे पहले चढ़ जाएगा। आपको लगता है क्रोकोडाइल चढ़ पाएगा, एलिफेंट चढ़ पाएगा? क्यों? क्योंकि सबकी क्या अलग अलग है, क्वालिटीज, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, पोटेंशियल, टैलेंट, ये सबकी चीजें अलग अलग है। इन द सेम वे आपकी क्लास में भी क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है, मंकी है, बटरफ्लाई है, डॉग है। क्यों? क्योंकि आपके भी हर बच्चे एक दूसरे से अलग है, उनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, उनका पोटेंशियल, उनके अंदर टैलेंट डिफरेंट है, बट आप एक ही चीज स्कोर करना चाहते हैं, वो है उनका एकेडमिक्स, मंकी की तरह बस। तो ऑब्वियसली इसमें फायदे में कौन रहता है? जो मेरिटोरियस बच्चा है क्लास का। और आप लोग सच में कुछ
थोड़ा ऊपर लाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि उसको आप 90% पे ले आओ, जो इंसान जहाँ है उससे थोड़ा सा प्रोग्रेस करना अगर आपने सीख लिया और बच्चे को भी सिखा दिया, आई थिंक दैट्स द ट्रूली सक्सेस ऑफ योर टीचिंग। यस और नो? एग्री? ओके, तो आप लोग टीचर हो, यू आर द ऑक्सीजन। अपनी इंपॉर्टेंस समझो, आप ऑक्सीजन हो बच्चों के लिए, वो आपको ब्रीथ करते हैं, वो मम्मी पापा की नहीं सुनते, वो आपकी सुनते हैं। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जरूरी होता है कि हम जस्टिफाई अच्छे से करें, राइट? एक बार क्योंकि मैं प्रिंसिपल रही हूँ मुंबई के स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में, तो एक दिन मैं टीचर का क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करने के लिए गई। सरप्राइज रहता है हम लोगों का क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, छोटी क्लास में हो। तो जब मैं रूम में से बाहर आ रही थी तो एक बच्चे ने मेरा पल्लू खींचा और उसने मुझे बोला कि मैम रोज रोज आया करो। इसलिए नहीं कि बच्चे को मेरी शक्ल पसंद थी, इसलिए क्योंकि आज के दिन टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। क्योंकि कोई भी आपकी क्लास में ऑब्जर्व करने के लिए आएगा तो आप अच्छा तो पढ़ाओगे ना, राइट? पता है क्या डिफरेंस आ जाता है बिफोर एंड आफ्टर आपका? मैं बताती हूँ। एक बार एक कौवा था, उसे बहुत जोर से प्यास लगी, उसने इधर देखा उधर देखा, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। दूर दराज एक घर में खड़ा था, उसने पानी छोड़ा था, उसने आसपास देखा कुछ कंकर है, एक ही कंकर उठाया, घड़े में डाला, धीरे 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 पानी ऊपर आ गया, तो मैंने पानी लिया और उठ गया। एक बार एक कौवा, उसे बहुत जोर से प्यास लगी, उसने इधर देखा, उसने उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक दूर दराज एक घर में एक घड़ा था, पर घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौवा सोचने लगा, फिर उसे एक आइडिया आया। उसने देखा आसपास बहुत सारे कंकर पड़े हैं, उसने एक कंकर उठाया, घड़े में डाला, उसने दूसरा कंकर उठाया, उसने तीसरा कंकर उठाया, और फिर धीरे 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 पानी ऊपर, तो वो ये पानी लिया और फुल से उड़ गया। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? क्या शिक्षा मिली आपको? एक्चुअली आप लोग कंकर डालते हैं तो से पानी ऊपर आता है, उसके बाद आप कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? क्या क्या कहानी से शिक्षा मिली? कुछ भी बोलो जो आपको लग रहा है। कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, यस। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। फिर क्या शिक्षा मिली? प्रयास लगातार करना चाहिए। और क्या शिक्षा मिली? हाँ, अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। Continuous efforts will definitely give you the success. Continuous efforts will give you the success. Where there is a will, there is a way. अब बताओ, दोनों कहानी में मोनिका कपूर सेम थी? पहली कहानी में जो मोनिका कपूर थी और दूसरी कहानी में जो मोनिका कपूर थी, फर्क क्या था? Expressions, then energy, voice modulation, ज़्यादा अच्छा था, way of talking, attraction, child interest, actions, expressions, interaction, problem solving, engaging था, entertaining था, integrating learning था। तो इस एनर्जी तो आपने देखा मोनिका कपूर सेम थी, लेकिन सेकंड स्टोरी में बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो अभी आपने बताया। तो इसी तरीके से आप लोग भी एक टीचिंग एड हो। क्या हो आप लोग? अपने आप में टीचिंग एड हो। आपको खुद को आना चाहिए कि खुद को यूज कैसे करना है। आपसे बड़ा टीचिंग एड कोई भी नहीं है, आप सबसे बड़े रिसोर्स हो। यू आर द बिगेस्ट रिसोर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल देके सिखाया कि खुद को कैसे यूज करें। अगर मैं सेकंड वे में पढ़ाऊंगी तो क्या लगता है कोई भी क्लास का बच्चा सोएगा?
लेकिन पहले वाले तरीके में सारे सोएंगे, राइट? फिर फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कितनी क्वालिफिकेशन है। आज की डेट में मैं 5 पीजी हूँ, MA इंग्लिश, MSc केमिस्ट्री, MBA मार्केटिंग, MBA ऑब्वियसली एजुकेशन, देन MA साइकोलॉजी। ठीक है, UGC नेट एजुकेशन क्वालिफाइड हूँ। एसटेट सीटेट कोई ऐसा नहीं जो मैंने क्लियर नहीं किया। अगर मेरे अंदर ये स्किल नहीं होगी कि मुझे इंटरैक्ट कैसे करना है, कनेक्ट कैसे बनाना है, राइट, क्लास को एंगेज कैसे करना है, तो बेशक मैं ऐसे ट्रेनर हूं, एक तरफ खड़े होकर आपको पूरी ट्रेनिंग दे दूंगी, आप सब सो जाओगे। फर्क पड़ा मेरे पास कितनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अच्छा कनेक्ट करते हो बच्चों के साथ, आपकी स्किल्स कैसी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में मास्टरी तो रहनी चाहिए, उसको मना नहीं करूंगी, यू शुड बी हैविंग मास्टरी ऑन योर सब्जेक्ट। अपडेशन होनी चाहिए, टाइम टू टाइम क्या आपके सब्जेक्ट में नया आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बट डिलीवरी भी आनी चाहिए कि जो मुझे आता है वो सामने तक पहुंचेगा कैसे। अच्छा, व्हाट इज पैडागोजी? आप लोग वर्ड सुनते हो पैडागोजी, व्हाट इज पैडागोजी? बच्चे की साइकोलॉजी को पढ़ाना। ओके, और चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, और टीचिंग मेथोडोलॉजी, ओके, और माइंड डेवलपमेंट, माइंड को पढ़ना, और चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चा क्या सोचता है, देन काउंसलिंग, और चलिए हाउ टू टीच पैडागोजी। पैडागोजी क्या है? इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। डेफिनेशन क्या है पैडागोजी की? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस जो भी आपने बोला ना, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग अप्रोचेस, टीचिंग प्रिंसिपल्स, टीचिंग टैक्टिक्स, ये चीजें जो आप इस्तेमाल करते हो पढ़ाने के लिए, वो आपका साइंस हो गया। आर्ट क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग, कैसे डिलीवर कर रहे हो अपना कंटेंट। मैंने आपको बोला ना मेरे मेथड कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर मेरी आर्ट ही नहीं है मेरे पास कि मुझे डिलीवर कैसे करना है, मुझे बच्चों के साथ आई कंटेंट कैसे बनाना है, बच्चों को फील आना चाहिए कि मैम हमें भी प्यार करती है क्लास में। टीचर्स का क्या होता है? 4 बच्चों से क्वेश्चन पूछना, बस। आपको हर बच्चे को अपनी क्लास में इन्वॉल्व करना है, वो आपकी क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग, तो दैट इज पैडागोजी। तो हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे रिपोर्ट कार्ड और आज की डेट में है प्रोग्रेस कार्ड। रिपोर्ट कार्ड इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, रिपोर्ट किसकी बनती है? ब्लड की, ब्लड रिपोर्ट है ना, या फिर पता चले आपको कुछ अपना बॉडी का चेकअप कराना है तो एक रिपोर्ट आती है। बच्चे की डेवलपमेंट कभी भी रुकती नहीं है, इट्स ऑलवेज ग्रोइंग। चेंजेस आते हैं, तो रिपोर्ट उस चीज की बनती है जो स्टेटिक होती है, इतनी ही है आज की डेट में। बच्चे की प्रोग्रेस को आप कभी भी नहीं बोल सकते वो इतनी ही रहेगी। कोई स्लो स्पीड से चल रहा है, कोई ज्यादा स्पीड से चल रहा है। आज किसी की कम स्पीड है तो कल को किसी की तेज हो सकती है, बट बेस्ड ऑन दैट आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा खराब है। बच्चा कभी भी खराब नहीं होता है, बच्चे को कभी भी आप वीक इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा बदलता रहता है, उसकी डेवलपमेंट चेंज होती रहती है। तो प्रोग्रेस वर्ड हमने क्यों लिखा? क्योंकि बच्चा हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। तो मतलब समझ में आया प्रोग्रेस वर्ड क्यों रखा हमने यहाँ पे। एंड होलिस्टिक का मतलब क्या है? ऑल राउंड। ऑल राउंड में क्या क्या आता है? मेन कौन कौन सी डेवलपमेंट? कम्युनिकेशन, देन सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, मोरल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल। Now we can say all round development. All round development. 360 development. बच्चे का संपूर्ण विकास, समग्र विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड क्या है?
इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल। आप एक बोलो, आपके पीछे सारे बोलेंगे तो कहीं हर टीचर को ये सारी हो गया नहीं याद होगी। एक बोलो। मैम इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, Psychological, social, cognitive, emotional.